हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द क्लास। तो आज हम इस क्लास के अंदर पढ़ने वाले ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है, जो कि हम पढ़ने वाले एक बेसिक लेवल के साथ हम स्टार्ट करेंगे ट्रिग्नोमेट्री को। फिर उसके बाद हम इसके लेवल को इंक्रीज करेंगे, मतलब कि हम बेसिक लेवल पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम मॉडरेट लेवल पे आएंगे, देन एडवांस लेवल क्वेश्चन जो कि आपके बोर्ड एग्जामिनेशंस में आते हैं, हम उनके बारे में डील करेंगे। तो वेलकम करते हैं आपका इस क्लास के अंदर, ठीक है। वेलकम टू द ज़ेनिथ ऑनलाइन क्लासेस एंड द ट्रिग्नोमेट्री क्लास। तो आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले, सबसे पहले तो हम ट्रिग्नोमेट्री के बारे में बेसिक्स पढ़ेंगे सबसे पहले कि ट्रिग्नोमेट्री है क्या, और फिर उसके बाद हम इससे रिलेटेड कुछ कंसेप्ट के बारे में जानेंगे इसी के अंदर ही। फिर उसके बाद हम बेसिक फार्मूला शीट पार्ट 1 करेंगे। इसके अंदर हम बेसिक फार्मूलाज पढ़ेंगे, जो कि फार्मूलाज हम यूज़ करने वाले हैं, हम उनके बारे में पढ़ेंगे। अब ये फार्मूलाज जो हमने पढ़े हैं, इसकी हम 2 शीट्स और लेंगे इसके बाद, जो कि बेसिक फार्मूला शीट 2nd एंड 3rd होगी, और इतने ही फॉर्मूले आपको केवल पढ़ने हैं, ठीक है, और इन्हीं फॉर्मूलों को आपको करना है। सिंपल, आपको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्वेश्चन करते जाइए, अपने आप फॉर्मूले क्लियर होते जाएंगे। इसके बाद हम करेंगे नेसेसरी एग्जाम्पल। एक एग्जाम्पल उठाएंगे, आपका एनसीईआरटी बुक के अंदर से ही ले रहे हैं हम बस खाली अभी, क्योंकि हम बेसिक लेवल के लिए पढ़ रहे हैं, तो हम इतना ही लेंगे। और इसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे, नेसेसरी क्वेश्चन, जो आपकी मोस्ट प्रोबेबली चांस है एक्सरसाइज में से होगा, यानी कि हम 2 क्वेश्चन करेंगे, और इसके अलावा हम इसमें साथ में वो करेंगे ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक्स के बारे में हम जानेंगे। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन स्टार्ट करने से पहले आपको, अगर जो भी, सबसे पहली बात कि आपको इसके, जब आप इसको कर लेंगे तो आपको कुछ कुछ बातें समझ आने लगेगी, यानी कि आपको ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज के बारे में पता चलने लगेगा, वो होती क्या है, और आप उसको इजीली कर पाएंगे, जो इसका फ़ायदा है इसका। और फिर इसके बाद हम रिलेशंस, जो इसके रिलेशंस है, साइन कोसाइंस, जो डिग्रीज हैं उनके बीच के जो आपस में रिलेशन है, हम उसके बारे में भी बात करेंगे। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो इसे सब्सक्राइब करो। और इसके अलावा अगर आप कुछ भी डाउट्स हैं तो आप हमारी ज़ेनिथ ऑनलाइन क्लासेस की मेल आईडी है, जो कि गिवन है, आप इस पर हमें मेल कर सकते हैं। और इसके अलावा आप कमेंट सेक्शन में भी जा करके लिख सकते हैं, और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, तो ट्रिग्नोमेट्री क्या है? ट्रिग्नोमेट्री बेसिकली हम ये कह सकते हैं, अगर मैथमेटिक्स है, ठीक है, मैथमेटिक्स की वो ब्रांच जो कि कोई सा भी अगर ट्राइंगल हो, ट्राइंगल के एंगल और साइड्स के बीच का रिलेशनशिप फाइंड करता है, ठीक है, जो कि डील करता है रिलेशनशिप बिटवीन एंगल एंड साइड। अगर एंगल की बात करें तो 2 लाइंस को अगर जोड़ दिया जाए तो जो उन दोनों का मीटिंग पॉइंट है, और उस पॉइंट से अगर हम ड्रॉ करें तो एक एंगल बनेगा। और अगर ट्राइंगल के अगर आप देखें जिन एंगल जिस साइड से वो बनता है, तो ये सारी साइड्स हो गई आपकी, ठीक है। अब इसके अंदर अगर हम देखें तो हम इसमें नॉर्मल कोई सा भी ट्राइंगल यूज कर सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ पर केवल यूज करा है राइट एंगल ट्राइंगल। और उसका रीजन ये है कि हमें राइट एंगल ट्राइंगल की जरूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि हमारी वहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम इजीली एप्लीकेबल होती है, जो कि बाकी ट्राइंगल्स पे नहीं हो सकती। तो हम ये केवल ट्रिग्नोमेट्री राइट एंगल ट्राइंगल पर अप्लाई कर सकते हैं। ओके, और बाकी फिर इसके बाद हम अगर कोई सा भी ट्राइंगल है तो उसको हम राइट हैंड ट्राइंगल में कन्वर्ट करके हम उस पर भी अप्लाई कर सकते हैं। आगे, ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज, मतलब कि ऐसी रेशियोज जो एंगल की रेशियोज होंगी जो कि साइड के इक्वल होगी, ठीक है। इस तरीके से अगर कुछ भी रेशियो होती है तो उसे कहते हैं हम ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, ठीक है। अब अगर आप सबसे पहले लुक करो बोथ ऑफ द ट्राइंगल्स को, ठीक है, तो इसके अंदर अगर आप देखो एबीसी ट्राइंगल है, दोनों ही एबीसी ट्राइंगल है। तो अगर आप ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई कर रहे हो तो आपको 2 एस्पेक्ट एक बार समझने पड़ेंगे कि आप एंगल कौन सा एज्यूम कर रहे हो, ठीक है। कई बार गलतियां इस वजह से भी हो जाती है कि आप एंगल ही गलत एज्यूम कर लेते हो। स्टार्टिंग में आपको सबसे पहले एंगल एज्यूमिंग अच्छे से आना चाहिए कि आप कौन सा एंगल एज्यूम कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करें केस 1 की, यहाँ पे हमने एंगल ए लिया है, और ध्यान रखना हम जनरली इसके अंदर ट्रिग्नोमेट्री के अंदर हम एंगल थीटा यूज करते हैं, जो कि 0 और उसके बीच में 8 जैसे निशान जैसा होता है वो, ठीक है, लेकिन वो 0 के इसी तरीके से बनता है। तो अगर हम देखें तो एंगल ए को हमने थीटा एज्यूम करा है, और ये थीटा एज्यूम करने के बाद एंगल ए जस्ट एंगल के अपोजिट साइड में जाओ, यानी कि बीसी वाली साइड, जो बीसी वाली साइड है वो परपेंडिकुलर होगी, यानी कि कोई सा भी एंगल जो आपने एज्यूम करा है उसके सामने वाली साइड, ठीक सामने वाली साइड वो आपकी परपेंडिकुलर है, और बिल्कुल एडजेसेंट साइड, साथ वाली साइड जिससे 90 डिग्री वाला एंगल बन रहा है वो आपकी एडजेसेंट साइड होगी, ठीक है, और जिसको आप बेस भी कह सकते हो।
और उसके अलावा हाइपोटेन्यूज साइड जो है वो कभी चेंज नहीं होने वाली है। दोनों केसेस में हाइपोटेन्यूज साइड हमेशा सेम रहेगी, जो कि आपकी स्लांट हाइट की तरह होगी, यानी कि लेटी हुई हाइट की तरह होगी। ठीक है, अब हम केस 2 देखते हैं। केस 2 के अंदर अगर हम देखें तो हमारी परपेंडिकुलर वाली जो साइड है, ठीक है, अगर हम देखें तो एंगल सी को हमने थीटा ज्यूम करा है, तो थीटा की जस्ट सामने वाली साइड है वो ए बी, तो वो हो गई परपेंडिकुलर साइड। और इसके साथ नीचे वाली जो साइड है वो है एडजस्टेंट साइड, यानी कि वो हो गई बेस, और जो हाइपोटेन्यूज है वो एज इट इज ही रहेगा। अब इसके बाद अगर हम बात करें रिलेशनशिप्स के बारे में कि क्या रिलेशनशिप होने वाले हैं, तो अगर हम दोनों केसेस को ले लो, आपके लिए साथ में फिगर भी रखी हुई है और साथ में आपके पास टेबल भी अरेंज्ड है। ठीक है, तो अगर हम देखें साइन ए, ये कह सकते हो साइन का मतलब यहां पर कह सकते हो कि ये रेशियो है, ठीक है, परपेंडिकुलर साइड से हाइपोटेन्यूज साइड तक का। ठीक है, अब अगर आप केस 1 के लिए देखो तो BC ओवर AC आएगा, और वहीं अगर आप केस 2 के लिए देखो जहां पे एंगल C है, ठीक है, थीटा, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी कि AB ओवर AC। यहां पे आप एंगल भी बिल्कुल अज्यूम नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो ऑलरेडी 90 डिग्री एंगल है। आगे सिमिलरली यहां पर आप कोसाइन देखेंगे यानी कि कोस थीटा यानी कि कोस ए अगर आप देख रहे हैं तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज आता है। ठीक है, तो इसको आप याद कर सकते हैं, इस पार्ट्स को। ठीक है, AB ओवर AC एंड द कोसाइन C दैट इज बेस ओवर हाइपोटेन्यूज दैट इज BC ओवर AC। और फिर इसके बाद अगर आप देखो, अगर आपको साइन समझ में आ गया, ठीक है, तो कोसाइन भी समझ में आ गया, और देन उसके बाद tan, इसका जस्ट ये कह सकते हो आप दोनों का रेशियो है, यानी कि साइन ओवर कोस जो होता है आपका 10, यानी अगर आप साइन ए देखो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज और कोस ए देखो तो बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, तो tan ए क्या बनेगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी कि BC ओवर AB। सिमिलरली सेकंड केस में भी ऐसी होगा। और इसके बाद कोस का जस्ट उल्टा यानी कि सेक यानी कि सेकंड यानी कि हमारा 5th पॉइंट हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, और फिर जो है AC ओवर AB। और इसके अलावा साइन का जस्ट उल्टा यानी कि कोसेक A जो कि है हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर यानी कि AC ओवर BC। इसके बाद हमारा कोट है वो जस्ट उल्टा होगा 10 का। ठीक है, इसका भी आपको फॉर्मूला आपको आगे की शीट में मिल जाएगा। और इसके अलावा अगर आपको ये PPT चाहिए जिससे मैं पढ़ा रहा हूँ तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के ले सकते हैं, और इवन अगर नहीं डली होगी तो आप हमें मेल भी कर सकते हैं। तो जो कोसेक है वो साइन का जस्ट उल्टा है, यानी कि 1 ओवर साइन है। अगर आप चाहो तो साइन की पोजीशन इंटरचेंज कर दो, तो साइन ए इक्वल टू 1 ओवर कोसेक ए। ठीक है, सेक ए इक्वल टू 1 ओवर कोसाइन ए। ठीक है, कोस ए सेकेंड ए, और सिमिलरली कोट ए इक्वल टू 1 ओवर tan ए। तो अगर हम सिंपल सी बात करें, ये सारी टी रेशियोज कहलाती हैं। ठीक है, यानी कि जो आपको मैं शॉर्ट फॉर्म में बता रहा हूँ, दैट इज साइन ए इक्वल टू साइन ए, कोसाइन ए इक्वल टू कोस ए, टेंजेंट ए इक्वल टू tan ए, कोसेंट ए इक्वल टू कोसेक ए, सेकेंड ए इक्वल टू सेक ए, कोटेंजेंट ए इज इक्वल टू कोट ए। तो ये सारे वो फॉर्मूले हैं जो कि आपको समझ में आ जाने चाहिए। ठीक है, अब इसके बाद हम बात कर रहे हैं हमारे एग्जाम्पल की। ठीक है, जो एग्जाम्पल हम करने वाले हैं, तो सबसे पहले तो अगर आपने अभी तक जितना भी लिखा है आप उसको साथ साथ नोट करते हैं चले। ठीक है, आपके लिए भी अच्छा रहेगा, इजीली आपको समझ में आ भी रहा होगा और आप उससे नोट डाउन कर सकते हैं। डाउट होगा तो आप हमें बता भी सकते हैं। तो कंसीडर करते हैं हम ट्राइंगल ACB जो कि राइट एंगल है एट C पे राइट एंगल हो रहा है, in which AB equal to 29 units and BC equal to 21 units and angle ABC equal to theta. Determine the value of cos square theta plus sin square theta, cos square theta minus sin square theta. अगर सिंपल सा मैं बताऊं तो अगर आप लेटर ऑन एक्सरसाइज में पढ़ोगे तो cos square theta plus sin square theta इक्वल टू तो 1 होता है, इट्स क्लियर 1 होता है। लेकिन यहाँ पे हम इसे सॉल्व करके देखेंगे रियलिटी में 1 आएगा या नहीं आएगा, ये मैंने आपको बता दिया, बाकी आप इधर सॉल्व करेंगे। और उससे अगला cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसका तो खैर हमें आंसर निकालना ही पड़ेगा। ठीक है, तो आपको सबसे पहले मैंने ट्राइंगल बनाना सिखाया है। अब आप इन तरीके के क्वेश्चन को करोगे, जनरली एक्सरसाइज 8.1 के अगर आप क्वेश्चन करोगे तो 3 स्टेप में पूरा क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, 3 स्टेप आपको ध्यान रखने हैं। सबसे पहला स्टेप कि आपको सबसे पहले तो बाकी की साइड जो दे रखी है वो निकालनी है और वैल्यूज रेडी करनी है। ठीक है, सेकेंड स्टेप आपको टी रेशियोज की वैल्यू निकालनी है और उन्हें रेडी करना है।
और थर्ड स्टेप आपको जो क्वेश्चन दे रखा है आपको उसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो अगर आप इन 3 स्टेप से करेंगे तो रियलिटी बता रहा हूँ 1 मार्क्स भी नहीं कटेगा आपका और इजीली आपको क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। तो अगर हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएं तो आपको पता ही है कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर ये होता है। तो एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इट्स सिंपल। तो ए सी इक्वल टू अंडर रूट ए बी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर, यानी कि 29 का स्क्वायर माइनस 21 का स्क्वायर। अब अगर चाहे तो आप इसको अगर सॉल्व करो तो आप इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, 29 का स्क्वायर ले लो और 21 का स्क्वायर ले लो। लेकिन अगर आप ऐसा करोगे तो रियलिटी बता रहा हूँ मुश्किल पड़ने वाली है। ठीक है, बड़ा हो जाएगा। इसको सिंपली इजीली दिख रहा है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लग सकती है, लगाओ, इसे अप्लाई करो। ठीक है, तो आया 15/8 अंडर रूट में। अब इसे चाहो तो 15/8 करो, ये सीधा सीधा आपका 400 आ जाएगा। अब जब 400 होगा तो स्क्वायर रूट सीधा सीधा 20 होगा। बाकी अगर आपको और भी पार्ट नहीं समझ आता है तो आप इसको ऐसे भी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, यानी कि 5 5 25, 25 इंटू 2 यानी कि 50, एक पार्ट अलग हो गया। 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी कि 8, एक पार्ट अलग हो गया। अब पेयरिंग करना स्टार्ट करो, 5 इंटू 5 का अलग पेयर, 2 इंटू 2 का अलग पेयर, 2 इंटू 2 का अलग पेयर। तो अंडर रूट में अंडर रूट और स्क्वायर एक दूसरे से कटेगा, क्योंकि ये अंडर रूट की मतलब होता है पावर हाफ। ठीक है, तो वो आपका सीधा सीधा कट रहा है, यानी कि 5 इंटू 2 इंटू 2 यानी कि 20 यूनिट्स आपका आंसर आ गया। तो ए सी की वैल्यू आ गई आपकी 20 यूनिट्स। और स्टेप 2, अब आपको फाइंड करनी है रिक्वायर्ड ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज। अब हमने साइन थीटा पढ़ा था। साइन थीटा क्या होता था कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। आप इसको साइड से याद मत रखिए, साइड से याद रखेंगे तो रियलिटी में कंफ्यूज होगे। सिंपल आप इसे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज रख सकते हैं, यानी कि P/H। ठीक है, यहाँ पे आपका परपेंडिकुलर 20 है और हाइपोटेन्यूज आपका 29 है। तो सिंपल, तो 20/29 सॉल्व कर दो, क्लियर। एंड दी कॉस थीटा BC/AB यानी कि बेस ओवर हाइपोटेन्यूज 21/29, दैट्स क्लिक। और सिंपल आपको साइन थीटा और कोस थीटा की वैल्यू मिल गई। अब स्टेप 3, इनका सॉल्यूशन निकालो। पहला पार्ट, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू आपका क्या होने वाला है, यानी कि 21/29 का स्क्वायर प्लस 20/29 का स्क्वायर। सिंपल कर दो तो ये होगा 400/841 प्लस 441/841। टेक अ एलसीएम लो, सिंपल 841/841 दैट इज इक्वल टू 1। तो इट्स क्लियर कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 और कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। यानी कि इसका मतलब है कि अगर आप दोनों की पोजीशन चेंज कर दो, एडिशन है, पोजीशन चेंज भी कर दोगे तो सेम ही रहेगा। ठीक है, 2+3 करो या 3+2 करो, इट्स अ 5 ही आना है। ओके, अब लेकिन सब्ट्रैक्शन में ऐसा नहीं होता है, तो सब्ट्रैक्शन का आपको याद रखना है कि ऐसा नहीं होगा वहां पर। तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पे फॉर्मूला लगाओ, 21/29 का स्क्वायर माइनस 20/29 का स्क्वायर। सिंपल अगर आप करो, इसमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी ऊपर लगेगी, नीचे अगर आप देखो तो एलसीएम में 29 का स्क्वायर ही आएगा। तो 41 इंटू 1/29 का स्क्वायर यानी कि 41/841, इट्स द आंसर। ये आपका क्लियर आंसर है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। बाकी इसका जो नेक्स्ट पार्ट जो क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट क्लास में कोशिश करेंगे करने की, क्योंकि अगर हम अभी इसी क्लास में करेंगे तो लेक्चर की लेंथ थोड़ी और लंबी हो जाएगी। ठीक है, बाकी हम उसे नेक्स्ट क्लास में करेंगे। एंड अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करो, और इसके अलावा अगर आपको ये काम का लगाओ सारा टॉपिक तो इसे शेयर करो। ठीक है, अगर शेयर करोगे तो इट्स क्लियर कि उनकी भी हेल्प होगी, इट्स आप हमारी भी हेल्प कर रहे हो। ठीक है, एंड लास्ट सब्सक्राइब करो। ठीक है, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो एंड थैंक